नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के 9 से 10, 11 से 12 का भी रिजल्ट रह गया है, कब आएगा उसकी बात करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा दोनों की बात करेंगे। तो पहले तो अपडेट है 9 से 10, 11 से 12 के रिजल्ट को लेकर के। तो साइड में आप वो अपडेट भी देख पाएंगे कि 10 दिनों के अंदर आएगा टीआरई 3 के 9वें से 10वें का रिजल्ट, ऐसा जो एसीएस है उनके द्वारा कहा गया है। पटना से न्यूज है जिसमें ये बताया गया है कि शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने ये कहा है कि टीआरई 3 में जो शेष रह गया है वर्ग 9 से 12वीं तक का रिजल्ट वो 7 से 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनके जो दस्तावेज सत्यापन है उसकी कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। ये लाइन इनके द्वारा यहाँ पर क्लियर की गई थी। आगे ये बताया गया है कि उन्होंने ये बात सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। एसीएस ने साफ भी किया कि पोस्टिंग करने के बाद और टीआरई 3 में जो खाली रह गई रिक्तियां हैं उनके आकलन के बाद टीआरई की जो नियुक्तियां हैं वो निकालने पर विचार किया जाएगा। यानी अगली वैकेंसी को लेकर बात किया गया है कि जब ये पूरा पोस्टिंग हो जाएगा उसमें कितनी पोस्ट खाली रहेंगी वही आगे जाके जुड़ेंगी, तभी टीआरई 4 को लेकर के आगे बात होगी। अभी हमारा मुख्य फोकस किस पे है, तो शिक्षकों की पोस्टिंग पर है। आगे ये भी कहा इन्होंने कि इसके अलावा इन्होंने सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में भी कुछ सवालों के जवाब दिए। एसीएस सिद्धार्थ ने सोमवार को अधिवेशन भवन का जो भ्रमण है वो किया और यहाँ सक्षमता परीक्षा योग्य नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं और इस दौरान तैयारियों को लेकर उन्होंने वहां पर जो अफसर थे उनको जरूरी दिशा निर्देश जो है वो दिए। और एसीएस ने भी कहा कि बुधवार 20 नवंबर को यहाँ करीब 1.14 लाख नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इसके बाद ये विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अधिवेशन भवन में उनके भ्रमण के दौरान शिक्षा विभाग के करीब सभी जो शीर्ष पदाधिकारी थे वो उस समय जो है वो मौजूद थे। तो सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनको लेकर के जो आपको देखने को मिलेगा नियुक्ति पत्र वितरण, उसको लेकर के एक साइड में आप देख पाएंगे आर्टिकल जिसमें 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों के लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के माननीय जो श्री नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री बिहार के, वो साथ ही साथ जो विशिष्ट अतिथि रहेंगे उसमें सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार के और श्री विजय कुमार सिन्हा भी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के और सुनील कुमार माननीय मंत्री हैं शिक्षा विभाग के बिहार के, वे सभी मौजूद रहेंगे। 20/11/2024 यानी कल आपको ये देखने को मिलेगा और समय रहेगा 11 बजे के पूर्वाह्न यानी कि सुबह के। साथ ही जो स्थान होगा वो आपका पटना में होगा अधिवेशन भवन। तो ये जो आप देख रहे हैं नियुक्ति पत्र वितरण वाला कार्यक्रम ये आपको कल देखने को मिलेगा। इसके बाद अब बात करते हैं, इसी के अलावा एक और अपडेट है जो कि आप साइड में एक नोटिफिकेशन देख पाएंगे जो कि है आपका काउंसलिंग को लेकर के। और ये जो काउंसलिंग है इसमें ये बताया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक निष्कर्ष तक सही डायरेक्शन में पहुंच सकें कि डीवी वगैरह जो अभी आपका रिजल्ट निकल के आया टीआरई 3 उसमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसमें बताया गया है कि जो बिहार शिक्षा विभाग है पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसके अंतर्गत निर्देशांक दिए गए हैं, मतलब सारी संख्या वगैरह दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 है उसमें सफल हुए 1,87,818 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए राज्य के सभी जिलों में 13/9/2024 को क्या किया गया था, काउंसलिंग की गई थी। और जो शेष हैं मतलब उक्त जो अवधि टाइम पीरियड दिया गया था उसमें से 1,39,000 हैं उनकी ही काउंसलिंग हो पाई थी। टोटल थे 1,87,000 और 1,39,000 इसमें हो पाई थी, परंतु जो शेष शिक्षक अभ्यर्थी उनकी काउंसलिंग कुछ कारणों से नहीं हो पाई थी। इसीलिए जो बचे रह गए हैं उनकी काउंसलिंग को लेकर के फिर से टाइम दिया गया है कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाता है उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए मुख्यालय स्तर से तिथि और टाइम स्लॉट यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो समय दिया गया है कि कब से कब तक ये आपका री काउंसलिंग होगी, ये काउंसलिंग नहीं है, जितने रह गए थे उनकी री काउंसलिंग होगी। 21/11/2024 से स्टार्ट होगा और 30/11/2024 तक ये चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करेंगे कि इसके अलावा एक चीज नोटिस इसमें आप करेंगे कि यहाँ पर जो टाइम स्लॉट है वो भी दिया गया है 9 से 10:30, 10:30 से 12 का बीच, उसी प्रकार 12 से आपका 1:30, 1:30 से 3, 3 से 4:30। यहाँ पर री-काउंसलिंग के लिए या आवंटित जो भी जिला होगा उसके DRCC सेंटर में ये आपकी री-काउंसलिंग होगी। 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 5 टाइम के स्लॉट में देखने को मिलेगा।
किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्लॉट की रीकाउंसलिंग में उपस्थित होना है, मतलब कोई ऐसा बाउंडेशन जो है इसमें नहीं रखा गया है। और किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल और मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन। देखिए ये जो चीज यहाँ पर बात की गई है ये टीआरई 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में जो भी अंकित नाम है, आधार कार्ड में जो भी आपका नाम दिया गया है उसके टाइटल में, टाइटल का मतलब समझते हैं ना, जो नाम के लगाते हैं, और मैट्रिक प्रमाण पत्र में जो अंकित नाम का टाइटल है, अगर उसमें परिवर्तन है आपका, तो उस कंडीशन में आधार सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा क्या करना पड़ेगा, न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनके नाम और टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई है कि न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से ही वो आपका सत्यापित होना चाहिए। जो आप एक एफिडेविट टाइप से बनवाते हैं ना, उसी की बात यहाँ पर की गई है। आगे लिखा है कि विभागीय आदेश जो है 16/7/2024 द्वारा काउंसलिंग के लिए जारी जो और सभी शर्तें हैं, नियम शर्तें हैं, वो वैसे की वैसी ही रहेंगी। ये नोटिफिकेशन 18 तारीख को जारी हुआ था, यानी कि कल जारी हुआ था। अब इसी के साथ साथ किस प्रकार का नियुक्ति पत्र मिलेगा वो भी एक मैं आपको साइड में दिखा रहा हूं, जो कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद जो है उसका है, जिसमें साइड में 20/11/2024 की तारीख भी पड़ी हुई है। और साथ ही सारे इसमें जो पॉइंट है वो भी दिए गए हैं, जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली से संबंधित, नियमावली में सक्षमता परीक्षा से संबंधित है कि ये नियुक्ति पत्र केवल औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जा रहा है। सारे पॉइंट ही लिखे गए हैं और साइड में कैंडिडेट की सारी डिटेल है। इसी प्रकार से कुछ नियुक्ति पत्र वितरण में देखने को मिलता है, फादर नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन एड्रेस। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो है कि मेन टीआरई 3 की काउंसलिंग को लेकर के, ये मैंने सारी न्यूज़ अपडेट आपको इसीलिए दिखाई ताकि आपको समझ में सारी चीजें हैं कि कैसा प्रोसीजर आपको काउंसलिंग में देखने को मिल सकता है। एक और नोटिफिकेशन मैं आपको और दिखा देता हूं, जैसे जिलों से भी जो जारी होता है वो जैसे सुपौल से जारी हुआ है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से, जिसमें प्रखंड का नाम, कार्यालय स्थल, कार्यक्रम जो स्थल है उसका नाम और अभियुक्ति दी गई है। तो वहां पर डिटेल में दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई एक प्रखंड पिपरा ले लेते हैं, तो वहां पर जो कार्यक्रम स्थल रखा गया वो सत्यदेव उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरा बाजार, इस तरीके से जो है वो रखा गया। तो ये सभी जिलों से अलग अलग भी जारी होता है। अब बात करते हैं जो सबसे मेन महत्वपूर्ण मुद्दा है कि डीवी होगी कब। तो अगर मैंने 2 न्यूज इसलिए आपको दिखाई, पहली न्यूज में बात किया गया था कि 10 दिन के अंदर 9 से 10, 11 से 12 को लेकर के आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी जो अपडेट है उसमें बात किया गया था कि इसी 10 दिनों के ही टाइम पीरियड में काउंसलिंग ऑलरेडी रीकाउंसलिंग 21 से 31 के बीच में चलेगी। तो ये मान के चलिए प्रबल संभावना रहेगी कि ये दोनों कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो देखने को मिले। वैसे भी आपने देखा है कि वो पहले वाला टाइम जैसे टीआरई 1-2 में हुआ था ना कि आज रिजल्ट निकला, कल से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो जा रहा है, वैसी वाली स्थिति अभी यहाँ पर बन नहीं रही है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर रोस्टर ही देखेंगे तो उसको भेजने में, फिर उसको आने में बड़ा समय लग रहा था। तो यही संभवता होगा कि 9 से 10, 11 से 12 कि रिजल्ट की जब तक तैयारी चल रही तब तक तो विभाग फ्री नहीं होने वाला है, और जब तक विभाग फ्री नहीं होने वाला है तब तक वो किसी प्रकार की काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो अभी नहीं शुरू करेगा। जैसे 9 से 10, 11 से 12 का रिजल्ट निकल आता है, जैसे ही वो रीकाउंसलिंग जो उस तरफ चल रही है वो समाप्त होती है, तो ऐसे में जो टीचर होती है उनकी भी नियुक्ति इसी में ही ड्यूटी टाइप की लगाई जाती है। तो वो सारे लेटर आपके भेजे जाते हैं विभाग को। अगर कोई विभाग को लेटर भेजा जाता है तो आपकी जो काउंसलिंग होनी है, या आप कहेंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उससे पहले ही वो लेटर भेजे जाते हैं। वो लेटर आपको जैसे ही देखने को मिलेंगे समझ जाइए कि उस टाइम में, आगे आने वाले टाइम में काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि ये जो अगला वाला मंथ है इसके फर्स्ट वीक में होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। बाकी अगर उससे पहले हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है सारी न्यूज अपडेट को देखते हुए, क्योंकि उधर रीकाउंसलिंग भी अलग से हो रही है, उधर आपका रिजल्ट भी अलग से जारी हो रहा है, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वीक में अगले वाले मंथ के होने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। बाकी कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, बाकी जो भी डाउट थे उसको लेकर के अलग से हमने क्लियर कर दिया है। कोई दिक्कत हो तो एफिडेविट वगैरह बना लीजिएगा। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।